अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज कराची का मौसम बड़ा प्यारा हो गया। अभी शो शुरू होने से पहले मैं चली गई थी बाहर, मैंने कहा ज़रा सा देख लूँ। इतनी ज़बरदस्त बारिश और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, अल्लाह की जिसकी कोई याद नहीं, बहुत गर्मी थी। लेकिन अल्लाह पाक हमेशा अपना करम भी करता है, रहम भी करता है। अब देखें इतनी तेज़ बारिश है, चले वो इतनी बारिश की वजह से थोड़ा सा ये होगा, मौसम अच्छा हो जाएगा, वरना बहुत सख्त गर्मी थी। तो बस अल्लाह पाक से हमेशा हम गिले शिकवे तो करते रहते हैं, लेकिन जब अल्लाह की रहमत बरसती है तो तब होता है कि नहीं, अल्लाह या जो भी हम सब के लिए करता है बहुत अच्छा करता है। खैर मौसम बहुत अच्छा है और जब मौसम अच्छा हो तो अच्छे खाने खाने को भी दिल करता है। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो 3 है बड़ी मज़ेदार सी। एक बन रहे बड़े मज़ेदार से बिहारी पसंदे कबाब कह लें, पसंदे कह लें, वो बन रहा है। साथ में हरे मसाले वाली माश की दाल बन रही है और इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सी इमली की चटनी। और जिस तरह से मौसम की बात की जाए, पकोड़े गरम गरम बना लें और इस चटनी के साथ आप खाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो चलें पहले तो आपको अज्जा बताते हैं ताकि हम इसको पसंदों को मैरिनेट करें, मैरिनेट करके रखें, फिर बाकी आगे बताते हैं आगे हमने क्या करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें बीफ के पसंदे चाहिए तकरीबन आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच जायफल, आधी चाय का चम्मच जावित्री, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच पपीता, दही आधा कप चाहिए, इसके अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, कबाब चीनी 1 चुटकी चाहिए, उसके साथ पिसी प्याज आधा कप चाहिए, नारियल 1 खाने का चम्मच, खसखस 2 खाने के चम्मच, सरसों का तेल आधा कप और 1 अदद कोयला जो हमने इसको स्मोक देना है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने लगा दिया है मीट टेंडराइज़र, लगा के रख दिया। ज़ाहिर है उसको थोड़ा गलने में टाइम लगेगा, तो ये मैंने पहले से लगा ली। पपीता ले लें या कोई भी पाउडर ले लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है, तो उसको उसके साथ आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लेती हूँ बॉल, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। फिर बाद में प्याज भी पीस के लगा लेंगे। प्याज जब पीस के लगाते हैं तो गोश्त बड़ा अच्छा सा गल जाता है, चाहे वो टिक्का बोटी बनाए, चाहे वो कबाब बनाए, जो भी, तो बड़ा मज़ेदार उसका टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं सारे मसालों को इसके अंदर डालती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको मैरिनेट करते हैं, फिर बाद में प्याज पीस लेंगे ताकि थोड़ा अच्छी इसकी मैरिनेशन हो जाए। तो इसके अंदर जाएगा पिसा नारियल तकरीबन 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, या फिर अपने हिसाब से आप जितना तेज़ कम कर रहे हैं वो कर लीजिएगा। साथ में इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, आधी चाय का चम्मच नमक सही है, इससे ज़्यादा नहीं हो। वैसे भी आजकल ब्लड प्रेशर हर किसी को ही हो रहा है। अच्छा जी, ये मेरे पास है, ये जायफल जावित्री और थोड़ा सा इसके अंदर वो कबाब चीनी है। ये सारी चीज़ें एक जगह हमने पीस कर मिक्स करी। कबाब चीनी थोड़ी सी वो ड्राई सी होती है, साबुत सी, उसको पीसा जाता है। तो ये मैंने इसके अंदर ही सारी चीज़ें ये पीस ली हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर खसखस, सही है, साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास दही। अच्छा, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा रख दूँगी मैरिनेट करके, ताकि थोड़ी सी इसकी मैरिनेशन हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे इसका क्या करना है वो मैं साथ साथ में बताती रहूँगी। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, इसलिए कि जो जो चीज़ें मुझे डाल देती हूँ तो ऐसे यहाँ पर लंबा चौड़ा नहीं रखते। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा, पहले इसको फेंट लेते थोड़ा, फिर ये जो मैंने पसंदे रखे हुए बीफ के ये डाल देंगे। तो पसंदों को तो मैंने पहले से मैरिनेट कर लिया है। उसके साथ जो गलावट का पाउडर होता है वो पपीता भी लगा सकते हैं, गलावट का पाउडर कोई भी आप मीट टेंडराइज़र ले लीजिएगा। अच्छा, ये देखें, ये पूरा मसाला और ये मेरे पास जो गोश्त है इसको धो के रखा है, ये इसके अंदर, ठीक है, पसंदे हैं। अच्छा, इसको क्या करेंगे आप, चाहे तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं, चाहे आप इसको रोल करें, रोल करके आप इसको जो मतलब ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको आसानी से लगती है आप वही काम कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो चीज़ आपको आसान लगती है आप वही काम कर सकते हैं। तो इसको बस ये मैंने मैरिनेट किया। तो इसके अंदर ये देखें, 1 अदद मेरे पास कोयला रखा है, ये बाद में हम इसका स्मोक देंगे। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। सरसों का तेल है जिसको मैंने यहाँ पर गरम कर लिया है। एक दफ़ा ज़रा आप पका लीजिएगा, उससे क्या होता है कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये सरसों का तेल था, तो उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पका लिया ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये भी फिर हम इसी में साथ में ही डाल देते हैं। ये देखें, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बिहारी कबाब हो, बिहारी पसंदे हो,
इसके अंदर हमेशा सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि वो ज़्यादातर इसमें बिहारी कबाब वगैरह में ये अच्छे लगते हैं। तो मैंने भी इसके अंदर डाल दिया है सरसों का तेल, ठीक है। अच्छा, अब इसको मिक्स करते हैं और प्याज को पीस लेते हैं। प्याज को पीस के फिर ही मैं इसके अंदर वो लगा दूँगी। तो ये देखें, इसको ये अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया। सब चीज़ें एक साथ लगा के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, बर्फ़ में रख सकते हैं, तो बड़ी आसानी सी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या है कि मैं इसके अंदर सारे मसाले लगाने के बाद मैं ले लेती हूँ, ये मेरे पास है प्याज, ठीक है। तकरीबन 2 अदद प्याज काफ़ी है, इतनी होनी चाहिए, 1 पाव की इतनी, 250 ग्राम की इतनी। प्याज को कटिंग करते हैं और इसको डालेंगे ब्लेंडर के अंदर और इसको पीस लेंगे। कोयले का बिल्कुल आखिर का काम है, इसलिए हम बाद में करेंगे, लेकिन मेन जो काम था इसको मैरिनेट करना था, तो मैरिनेट करके रख लिया। आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़: जायफल, जवतरी, कबाब चीनी, लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ आपने नमक, अदरक लहसुन, खसखस, और साथ में आपने दही, सरसों का तेल, सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लगानी है। लगा के आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप इसको रात भर मैरिनेट करें तो फिर आपको पपीता या फिर कोई भी मीट टेंडराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है पसंदें हैं बीफ के हैं तो वो फिर पतले होते हैं, जल्दी गल जाते हैं, लेकिन जैसे जल्दी हो तो फिर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्याज को मैं कटिंग करके इसको पीस लेती हूँ, तो ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो प्याज से भी क्या होता है कि बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है, अच्छा सा वो जो गोश्त जो है गल जाता है, नरम हो जाता है। तो ज़्यादातर जो बारबेक्यू वगैरह करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, प्याज का पानी निकाल के वो डाल देते हैं इसके अंदर, गोश्त के अंदर, तो गोश्त बड़ा ज़बरदस्त गल जाता है। चलिए ये देखिए, चलिए ये इस तरह ये हमने, चलिए जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा पानी डालिएगा वरना पीसा नहीं जाता। तो ये भी इसी के अंदर आपने लगा के इसको रख लेने हैं। ये बड़ी आसान रेसिपी है ये आपके लिए। जैसे कभी होता है घर में मेहमान भी आ रहे होते हैं तो एक दिन पहले भी आप इस सारी चीज़ों से ऐसे मैरिनेट करके आप इसको रख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको मैं फ़िलहाल तो नहीं रख रही हूँ पकने के लिए, इसको मैंने प्याज वगैरह डाल के इसको मिक्स करके थोड़ी देर रखती हूँ ताकि इसकी अच्छी से मैरिनेशन हो जाए। तो जब तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गया है। यहाँ पर हमने बिहारी पसंदे को मसाला लगा कर रख लिया, सारा बड़ा ज़बरदस्त सा। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि घर में अगर दावत होती है, कोई होता है ना कि भाई चलो भी इतना सारा काम है, पुलाव भी बनाना है, ये भी करना है, तो ये काम जो बड़ा आसानी से, ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से पसंदों को पूरा मसाला लगाया, मसाला लगा के आप फ्रीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 2 तरह से इसके है कि कबाब जिस तरह से बनाने, तो अब आप इसको रोल करें, रोल करके शास्त्री स्टिक लगा लें, टूथपिक लगा लें और पूरा मसाला ग्रेवी तैयार करके बाद में कोयले का स्मोक दे दें। अगर आपको वैसे सिंपल मसाले के साथ बनाना है तो आप इसी तरह से ही। तो अब ये जाएगा पैन के अंदर, इसलिए कि इसमें तमाम अज्जा मैंने डाल दिए हैं, दही भी है, प्याज भी है, सरसों का तेल भी है। अब मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ पकने के लिए, ताकि आराम से ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयारी कर लेंगे दाल की, ठीक है। थोड़ा सा ज़ाहिर है मसाला ग्रेवी भी बनानी है, इसको आप ज़ाहिर है रोटी के साथ खाएंगे तो ज़रा ग्रेवी भी अच्छी लगती है। अच्छा जी, इमली की चटनी बड़े मज़े की बनेगी इसके साथ, जो इस तरह से कबाब से बन रहे हैं ड्राई से, तो उसके साथ बड़ी अच्छी लगती है दही और इमली की चटनी, तो उसका भी मैं आपको बताऊँगी। खैर वो बात का काम है। और यहाँ पर अब इसको कवर करती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये ढक दिया हमने, आराम से पकता रहेगा। आखिर में इसकी होगी भुनाई, भुनाई के बाद इसको आपने क्या करना है, कोयले का स्मोक दे दीजिएगा। तो स्मोक के लिए मैंने कोयला यहाँ पे रखा है। अच्छा, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। हरे मसाले वाली माश की दाल के लिए आप नोट कर लीजिएगा क्या चाहिए हमें चाहिए, ठीक है। माश की दाल उबली हुई चाहिए 2 कप, हरी मिर्चें 12 अदद, लहसुन 10 जवे, 50 ग्राम अदरक, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया 4 खाने के चम्मच, 1 अदद प्याज,
पिसे टमाटर तकरीबन 4 अदद चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, इसके साथ हरा धनिया आप ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, पुदीना 4 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और 1 कप के जितना हमें ऑयल चाहिए। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है। एक प्याज लेते हैं, ठीक है, पूरा हरा मसाला इसका तैयार होगा। हरा मसाला तैयार करके फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको दाल को डाल देंगे। तो दाल को मैंने, ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से गला के रख लिया है। मतलब इतना है कि थोड़ा सा, ठीक है, इतना हो कि थोड़ा सा मसाले के साथ। अच्छा, दाल का बनाना भी एक बड़ा आर्ट होता है, बड़ा इसलिए कि ख़ास तौर पे माश की दाल का। माश की दाल का ये कि हलवा भी ना बने बिल्कुल और खड़ी खड़ी रहे। तो जिस तरह से राइस का हमें ख्याल करना पड़ता है, इसी तरह से दाल का भी ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए एक एक दाना इसका अलग अलग है और गला हुआ है। चलिए जी, पहले फ़ातिमा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है दीदी दादी आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ फ़ातिमा कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, मज़े में, फिटफाट। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। चलो थैंक यू बेटा। मुझे बताओ क्या फरमाइश करोगे, क्या कहोगे? गुलाब जामुन बनाना सिखा दे। गुलाब जामुन आपने सीखने हैं? पसंद है जी। आपको? आपको पसंद है? बहुत ज़्यादा। अच्छा चलें, बिल्कुल सिखा देंगे। अच्छा, खुश दूध के या को उसके बनाने, खोए के, कौन से वाले आसानी से आप बना लेंगे? जो से आपको इजी लगते हैं। चलो ठीक है, मैं बता दूँ। ठीक है, आज का कोई सवाल है? नहीं, सवाल आज का नहीं है। सही चलिए है, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। गुलाब जामुन की इन्होंने फरमाइश की है। गुलाब जामुन खुश दूध के भी बड़े अच्छे बनते हैं और उसके साथ जो उसके बनते हैं खोए के भी बड़े आसान है। गुलाब जामुन बनाना तो बहुत ही आसान काम है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं हरे मसाले की। यहाँ पर जो बन रही है माश की दाल, धनिया पुदीना हरी मिर्चों के साथ बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। ठीक है, तो बस दाल को मैंने उबाल लिया। दाल के बारे में आपको बता रही थी कि दाल का थोड़ा सा ये होता है कि ख्याल से उसको बॉईल करना पड़ता है। ख़ास तौर पे यहाँ पर जो आपके को नज़र आ रही है माश की दाल, ना तो बहुत ज़्यादा हलवा बनी हो और ना वो कच्ची हो। अच्छा, इसका ये है, अगर आप ये कच्ची रहेगी तो आप पानी डालते रहें गलती नहीं है। तो बेहतर ये है कि जब आप उबालते वक्त आप इसको सही तरीके से प्रॉपर गला लें, वरना जब मसाला भून के आप दाल डालेंगे ना तो दाल बहुत तंग करती है, गलती नहीं है, वो जब मसाले के अंदर चली जाती है। तो मैं हमेशा बॉयल करके ही मसाले में डालती हूँ। चलिए जी, अच्छा जी, आधा कप ऑयल डालते हैं इसके अंदर। ड्राई सी होती है, बड़े मज़े की होती है ये दाल। तो बस यहाँ पर भी इसका मैंने चूल्हा जला दिया, आराम से पकती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। बल्कि यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। बस ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं है, इसलिए कि प्याज हम इस सूरत में ज़्यादा डालते हैं जब हमें ग्रेवी बनानी होती है, मसाला ज़्यादा बनाना होता है। तो दाल है, दाल के लिए हमें एक छोटी सी प्याज ही हमारे लिए काफ़ी है। प्याज हमने स्लाइस में कटिंग किया, ये प्याज जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, एक बॉल के अंदर हम डालेंगे वो सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर इसको मतलब ग्राइंड करना है। चले मैं आपको बताती हूँ, ये देख लीजिएगा लहसुन के जवे हैं, या आप कूट लें, अगर आपके पास आमदस्ता है कूट लें, चॉपर है उसमें कर लें, नहीं तो फिर आप ब्लेंडर में भी थोड़ा सा पानी डाल के कर सकते। लहसुन के 10 जवे हैं, इसके साथ ये साबुत धनिया, ठीक है, ये मैं एक जगह डालती रहती हूँ तो आपको ये पता चले। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ इसमें डालेंगे नमक, ठीक है, 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है, ज़ीरा, साबुत धनिया, लहसुन के जवे और इसके साथ हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्चें तकरीबन हमें चाहिए इसके अंदर 10 अदरक, ठीक है। तो यहाँ पर एक टुकड़ा मैं अदरक का ले लेती हूँ, बाकी अदरक हम ऊपर से भी इसमें डालेंगे, दोनों डिशेस में डालेंगे। तो ये मैं पीसना है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर इसी में डाल देती हूँ। अच्छा, ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास, थोड़ी सी हरी मिर्चें बड़ी वाली हैं तो
ये हम कम ही डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालते, तेज़ ना हो जाए, कम बेशक हो। इसको हमने मोटा मोटा सा मसाला इसका तैयार करना है, फिर हम इसमें माश की दाल डाल देंगे। दो दो इससे कर लीजिएगा, वरना ये होता है कि थोड़ा पीसने में मुश्किल होती है। चलें, अब इसके अंदर धनिया और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर पुदीने की पत्तियाँ। ठीक है, पुदीना और साथ में हरा धनिया। ठीक है, हरा धनिया, पुदीना, इन सब चीज़ों को हमने करना है ग्राइंड। तकरीबन 4000 टमाटर भी इसमें जाएंगे। यहाँ पर प्याज का थोड़ा सा हल्का सा इसको लाइट सा कलर करना, बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना, ज़ाहिर है दाल का फिर रंग जो है ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये हमने इसको ग्राइंड करना है। टमाटरों को कटिंग कर लेते हैं, तकरीबन 4000 टमाटर मुझे चाहिए, इसको काट के रखते हैं। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर प्याज के साथ मैंने टमाटर डाल दिए थे, तो ज़ाहिर है मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था, प्याज को लाइट सा। अच्छा जी, ये आपके सामने मैंने लहसुन, इसके साथ मैंने हरी मिर्चें, साथ में अदरक, ये सारा हरा मसाला, पुदीना, हरा धनिया, इसको पीस लिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। वैसे तो हरी मिर्च डाली है, लेकिन थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, ये थोड़ा सा नमक मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने डाला नहीं डाला, चलो खैर। ये देखिए, अब ये मसाला हमारा रेडी हो गया, हरा मसाला पूरा। सब्ज़ी में, दाल में हमेशा थोड़ा खड़ा खड़ा ही मसाला रहता है तो अच्छा लगता है। बहुत मज़े वाली खुशबू है। इस मसाले में आप चिकन भी डाल सकते हैं, अगर आप चिकन का बनाना चाहें तो ये मसाला है जो है हरा मसाला तैयार हुआ है, इसमें आप चिकन भी डाल सकते हैं और बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिएगा। अच्छा, ये उबली हुई अभी दाल है, ये मैं डालूँगी इसके अंदर, बॉयल दाल, माश की दाल उबली हुई। ये देखें, अब थोड़ा सा इसको हल्का करते हैं, थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। अब इसको अच्छे से अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, थोड़ा मसाले के साथ ये दम में पक जाए। बाद में फिर अदरक जाएगी, उसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा इसके अंदर वो जो हरा धनिया, पुदीना, थोड़ी पत्तियाँ। लेकिन मैं हरी मिर्च अभी नहीं डालूँगी, इसलिए कि पहले भी ग्राइंड करके मिर्चें डाली हैं तो तेज़ ना हो। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का ये। अच्छा, मुझे याद नहीं मैंने नमक डाला था या नहीं डाला था। हाँ सही है, बस परफेक्ट। अब इसको कवर कर देते हैं, थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा पानी। अब इसको कवर करके रख देते हैं। ठीक है, आराम से ये हरे मसाले के साथ ये दाल जो है हमारी तैयार हो जाएगी। वो भी रेडी हो चुका है, वहाँ पर कोयले का स्मोक देना है तो उसको भी एक नज़र में देख लेती हूँ। इसको तो मैं कवर करती हूँ। ये देखें दाल को अभी तो सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर लिए। ठीक है, अब ये जाएगा कोयला गरम होने के लिए, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये इसको साइड पे रख लेते हैं, इसका काम अब ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर कोयले का स्मोक देना है, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया। फिर हम चटनी की तरफ आएंगे। चटनी का कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चें, और इसको हम ज़रा यहाँ पर मिक्स कर देती हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये भी हो चुका है, बड़े अच्छे से गल चुके हैं पसंदे।
मसाला इसका रेडी हो चुका है, ये देखिए। बस गलने का ज़रा सा होता है, बीफ होता है ना, थोड़ा देखना पड़ता है। जी गल चुके हैं बहुत अच्छे। कोयले का स्मोक जाएगा, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया, बस ये ऐड यही होएगा। दाल को भी बस दम पे रखती हूँ, ये भी बस दम पे बड़ी अच्छी से आ जाएगी। फिर चटनी की तरफ चलते हैं और चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँगी कि चटनी के लिए हमें क्या चाहिए। बस ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं डालूँगी, तेज़ ना हो जाए, हमने लाल मिर्च पहले डाली है। अदरक स्लाइस में कटिंग करके डाल देते हैं यहाँ पर। चलिए इसको थोड़ा कम करते हैं। अच्छा, ये जो तैयारी हो रही है, ये यहाँ पर जो मैंने पसंदे रखे हुए हैं ना, बिहारी पसंदे, उसके लिए हो रहे हैं। ये हो गया। थोड़ा सा हरा धनिया भी हम चॉप करके डाल देते हैं, हरा धनिया। बस ये हो गया। अब बारी सिर्फ चटनी की है, बड़े मज़े की चटनी है। इसको ज़ीरे को और साबुत धनिया को मैं ज़रा भून लेती हूँ, तो चटनी हम इसमें डाल देंगे। माश की दाल में भी जाएगी अदरक, बाद में बारीक कटी हुई वो बाद में डाल दूँगी। तो बस अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उसकी भुनाई करते हैं। दाल यहाँ पर हमने दम पे रखी हुई है, इसमें भी बस बॉयल आ रहा है। और फिर चटनी के इंग्रेडिएंट्स आपको बता। अच्छा जी, उमर फारूक से बात करते हैं, सियालकोट से साथ में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपके, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाओ? हाँ अल्लाह का शुक्र है। आप टीवी का प्लीज़ वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। लाइन कट गई, चलें कोई बात नहीं, कॉल मिलती है तो जल्दी से टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि आप बात कर सकें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, ये यहाँ पर ड्राई हो रहा है, बस हल्का सा ज़रा सा मसाला इसका ये ड्राई हो रहा है। हरी मिर्चें जाएंगी, साथ में थोड़ा सा अदरक और इसके साथ हरा धनिया डाल देंगे। ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अब ऐसा करते हैं कि चटनी की भी आपको अज्जा बताती हूँ। दाल मैंने यहाँ पर दम पे रखी हुई है, हल्की आग पे, देखें ये हल्की आग पे दम पे रखी है। थोड़ा हरे मसाले के साथ पकेगी तो उसका मतलब टेस्ट बड़ा मज़ेदार आ जाएगा। वैसे तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से उबाली हुई थी, गलाई हुई थी, जैसा से हम चावल रखते हैं दम पे, जितनी कनी चावल की रखती है सेम उसी तरह से मैंने इसको भी रखा हुआ था ताकि वो थोड़ी मसाले के साथ पके। तो यहाँ पर एक ज़रा आपको दिखा भी देती हूँ, देखें ये सारा हरा मसाला, लेकिन बहुत मज़े की। माश की दाल मुझे बड़ी पसंद है, इसके साथ प्याज हो, स्लाइस में कटिंग किया हुआ, अचार हो और रोटी हो, ठीक है, तो अच्छी लगती है। देखें ये बस रेडी हो चुकी है। बस ये थोड़ा देर और इसको दम पे रखती हूँ और उसके बाद हम इसको निकालेंगे तो ऊपर बाकी चीज़ें डाल देंगे। तो अब बारी यहाँ पर कोयले को भी हम स्मोक भी देते हैं और ये चीज़ें डालते हैं यहाँ पर इसके ऊपर। ये देखें और ये ले लेती हूँ मैं एक टोंग और फॉइल के अंदर हम कोयले को रख के इसको भी थोड़ा सा दम दे देंगे। ये हो चुके रेडी, ड्राई हो चुका है। अच्छा इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर स्मोक आ जाएगा, दाल भी हमारी रेडी होगी। अब ऐसा करते हैं कि आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं चटनी के, तो ताकि फिर मैं वो भी उसको भी रेडी करूं। चटनी के अज्जा आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और बस उसको ब्लेंडर में पीसेंगे, इतना ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं है। चलें जी ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो साथ में इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, साथ में हम उसको स्टार्ट करेंगे चटनी को। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से बिहारी पसंदे भी तैयार है, माश की दाल भी बड़े मज़ेदार सी दम वाली तैयार है। और अब हम चटनी की तरफ चलते हैं और अभी भी बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है कराची में, बड़ा मज़ेदार सा मौसम हो रहा है। उस चटनी को आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो बस अज्जा आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ही गोल मिर्ची और ज़ीरे को हल्का सा भून लेती हूँ, तो इससे ना बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आ जाएगा। गोल मिर्ची और ज़ीरा, ठीक है, ये इनको भून लेते हैं। और जब तक मैं आपको बताती हूँ इसके अज्जा चटनी के,
अच्छा, इसके लिए क्या है, इमली की चटनी के लिए हमें 1 कप इमली का रस, 1 कप दही, 6 गोल मिर्चें, हरा धनिया 2 खाने का चम्मच, पुदीना 2 खाने के चम्मच, 4 जवे लहसुन के, 1 टमाटर, 1 चाय का चम्मच नमक, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, पानी आधा कप है। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना, हम ब्लेंडर में डालेंगे और इसको हम पीस देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डलना है। इमली का रस, दही, इसके साथ इसके अंदर डालेंगे हम नमक और लहसुन के जवे, बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, नमक चला जाएगा इसमें और ये 6 जवे लहसुन के। ठीक है, इसके बाद ये मैंने धनिया और पुदीने को पानी में भिगो के रखा हुआ है, ये हम डाल देंगे। कितना भी धुला हो लेकिन फिर भी थोड़ी सी मिट्टी होती है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको ज़रा सा अच्छी तरह से धो लिया करें। 1 टमाटर, ज़्यादा बड़ा टमाटर नहीं, छोटा सा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर रखा हुआ है मैंने ज़ीरा और गोल मिर्चों को हल्का सा भून लेंगे तो उसका अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको ज़रा रखा हुआ है। तो बाकी तो ये सारे हमारे काम हो गए हैं कंप्लीट। इसमें हरी मिर्च नहीं डाल रहे, इसलिए कि हम इसमें लाल मिर्च गोल वाली डाल रहे हैं। चलें, ये भी भुन गया और खुशबू आ रही है। चलें जी, इसको यहाँ रख देते हैं। अब इसको चलाते हैं ब्लेंडर को और चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। बड़ी मज़ेदार वाली चटनी जो है तैयार हो चुकी है। दही, इमली की वाइट राइस के साथ खाएं, उसके अलावा पुलाव के साथ, हर किसी के साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। चलिए, ये मज़ेदार चटनी तैयार हो गई है। चलें, ये मज़ेदार चटनी हमारी रेडी है। और यहाँ पर दाल भी तैयार है, ये देख लीजिएगा, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। इसको भी बस अभी निकालेंगे, ऊपर जाएगा इसके ऊपर अदरक, हरी मिर्चें। और हरी मिर्च तो खैर मैं नहीं डालूँगी, इसलिए कि मैंने वैसे ही इसको हरी मिर्चों को काफ़ी सारी इसमें पीस के डाल दिया है। तो बस ये देखें, खड़ी खड़ी मज़ेदार दाल भी हमारी रेडी हो गई है। तो बस अब इसके अंदर अदरक वगैरह कटिंग करके इसको भी निकालते हैं। यहाँ पर ये देखें, पसंदे भी बड़े मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं, इसको भी निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ अदरक को। जो माश की दाल के अंदर अदरक मस्ट है, ज़रूर डालें। चलिए, स्लाइस में कटिंग की हुई अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और ये ज़बरदस्त दाल। थोड़ा इसको तेज़ कर लेते हैं, मुझे हल्का सा इसमें पानी नज़र आ रहा है, इसको ज़रा सा बस ड्राई कर लेते हैं। बाकी रेडी, गल चुकी है। वैसे तो बॉईल की हुई थी मैंने, फिर इसको हरे मसाले के साथ इसको मैंने थोड़ी सी पका ली, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह और लहसुन के जड़ों के साथ। बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आया। और ड्राई सी होती, बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा सा अदरक का तड़का भी ऊपर से दे सकते हैं, ये जो अदरक में कटिंग करी हूँ ना। तो बस चलें जी, इनको डिश आउट करते हैं और चलते हैं रिकैप की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रिकैप की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सी दही की चटनी है, इमली और दही की चटनी है, और इसके साथ यहाँ पर बिहारी पसंद है और साथ में हरे मसाले वाली माश की दाल भी है। तो ये तीनों रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मौसम को एंजॉय कीजिएगा मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अच्छा, ये आज की जो रेसिपीज़ हैं ये आप रोटी के साथ ही खा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो बिहारी पसंदे बनाए हैं, ये भी रोटी के साथ ही खाए जाते हैं। दाल है, वो भी रोटी के साथ खाती है। हाँ, ये चटनी है, चटनी अगर आपको कोई पुलाव बना
बना रहे हैं, राइस बना रहे हैं, कोई मतलब जिस तरह स्टीम राइस वगैरह होते हैं उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, आपको अच्छे लगेगा। फिर पकोड़े, समोसे, रोल तो चलते ही रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लीजिए, ट्राई कीजिएगा। और मेरे बाद फूड डायनिंग में ज़रनक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, उसको भी देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़, कुकीज़ भी बना रही हैं और एक और रेसिपी बना रही हैं। तो बस मेरी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल भी इसी तरह से नई और मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी। और इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।